जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और मैं अनुष्का राजेश्वर चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरसी सर 1 महीने मतलब 35 दिनों की नर्मदा परिक्रमा के बाद आए हैं। और ये उनकी पहली नर्मदा परिक्रमा थी। तो हम आज उनसे कुछ अनुभव लेने वाले हैं उनका। तो यस, हम ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। पर उससे पहले मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि कृपया आपके जो भी कुछ सवाल होंगे वो तैयार रखिएगा। एंड यस, अब मैं आशी सर को इनवाइट करना चाहूँगी। सो यस, ओवर टू यू आशी सर। नर्मदे हर। जय श्री कृष्ण। एंड सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने समय निकाला। मैं जब से आया हूँ मुझे काफी सारे लोगों के मैसेज आए कि सर कैसी रही आपकी जर्नी, हमें आपसे सुनना है। तो मैंने सोचा सबसे बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ना। अगर आप आओगे तो आप सभी का स्वागत है। खाली ही बैठा हूँ, आइए, गप्पे मारते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं, बात करते हैं 1 to 1 में, है ना। अवेलेबल एट ऑफिस, कभी भी आ जाइए, हक से आ जाइए। पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगा कि 2-3 दिन का समय मैंने खुद को देना चाहिए वापस आने के लिए। तो आज है 2 जनवरी 2024, मैं 28 तारीख को आया, यानी आज 5 दिन हो गए मुझे वापस आके। और थोड़ी पात्रता बन गई है बात करने की, क्योंकि जब महीना महीना भर आप अकेले रहते हो, एक अलग माहौल में रहते हो, तो आदत पड़ जाती है, ऐसा कहेंगे ना, कम बोलने की, ज्यादा चलने की, ज्यादा चिंतन करने की, सोचने की, और ज्यादा नाम स्मरण करने की, है ना? तो मुझे भी ऐसी आदत लग गई। घर जब आया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो मेरी माता जी ने भी मुझे पूछा कि बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, बड़े शांत शांत लग रहे हो, है ना? तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, छोटे बच्चे जैसा काम हो गया, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अ, कल से मैं मेरे काम की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। तो कल से मैं ऑफिस में रहूंगा, अवेलेबल रहूंगा सबके लिए, जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है। तो मैंने सोचा उससे पहले एक बार आप सभी से मिल लूं, थोड़े से गप्पे मारते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं। एंड इनफॉर्मल वे में करेंगे तो हमेशा की तरह, तो वो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हो, या कोई कमेंट करना चाहते हो मुझे देख के, तो आपका स्वागत है। थैंक यू, आप हैंड रेस कर सकते हो। ओरिजिनल वाला या डुप्लीकेट वाला? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस या एनीथिंग टू कमेंट? ये कमेंट तो, यस शारदा मैम, यू आर राइट, वजन कम हो गया, ऑलमोस्ट 4 किलो और कम हो गया। पर इसके फायदे होते हैं वजन कम होने से फायदा होता है फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट मुझे जो मेरे गाइड है, गुरुजी हैं, उन्होंने बताया था जाने से पहले कि थोड़े हल्के होके जाओगे, है ना? थोड़े हल्के होके जाओगे तो बेहतर होगा। तो मैंने उन्हें पूछा था कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा शरीर अगर आपका फिट है तो आपको शारीरिक पीड़ा नहीं होगी। और जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपको शारीरिक पीड़ा नहीं होती है, तब आप और ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, आनंद ले सकते हो इस समय। कल्पना कीजिए, आपको दुनिया का सबसे बड़ा सुख आपके सामने परोस के रख दिया थाली में, या आपको वो अनुभव मिलने वाला है, और आपके पेट में बहुत दर्द है, या पैर में दर्द है, या सिर दर्द हो रहा है। क्या आप एंजॉय कर पाओ? क्या आप उस मोमेंट को, उस क्षण को जी पाओगे बढ़िया तरीके से? मुश्किल है ना।
तो यही एक कारण है कि मैंने जाते वक्त ही वजन कम किया, और अभी चलने के बाद यानी अभी काफी सारे सवाल आए हैं। तो किसी ने कहा कि शुरू से अंत तक बताइए, एक्सपीरियंस क्या है, स्पेशल मेमोरीज। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप ज्यादा यंगर लग रहे हो, तो वो तो भगवान कृष्ण की कृपा है। मैं हमेशा कहता हूँ, एक कृष्ण के भक्त थे अर्जुन, जो दादा थे फिर भी यंग लगते हैं हमें, है ना। अर्जुन हमें तो छोटा ही लगता है, महाभारत वाला, जबकि वो दादा बन गया था। तो हम भी उसी तरीके से चल रहे हैं। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। एंड डेफिनेटली मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, बट सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों। ऐसा कोई भी अनुभव लेने के लिए या फिर ऐसा कोई प्रयास करने के लिए तीन चार चीजें बहुत जरूरी है। अब में से कुछ लोग जो हम बात करते हैं ना बकेट लिस्ट की, तो अगर किसी को लगता है कि ऐसा कुछ मुझे भी करना चाहिए, तो मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा, इन तीन चार मुद्दों को नोट करके रखें। सबसे पहली बात मुझे ऐसे लगता है कि यू शुड बी फुल्ली फिट, है ना। फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है आपका। अगर आप फिट हो, फिजिकली फिट हो, तो डेफिनेटली आप जिसे कहते हैं ना कि मन लगाकर ये चीजें कर पाओगे। दूसरी बात, आपकी ऐसे किसी भी उपक्रम में आपका जो आपकी मानसिक क्षमता है उसकी परीक्षा हो जाती है। कल्पना कीजिए कि आप 35 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हो, और आपके घर के इकलौते पुरुष आप हो, घर में महिलाओं का राज है। उसमें भी कल्पना कीजिए कि 35 दिन की इस जर्नी में एक 10-12 दिन बाद आपको मैसेज आता है कि आपकी नानी नहीं रही, और आपकी मम्मा को यहाँ से जाना है होम टाउन को। तो घर पे पत्नी और दो बेटियां वही होंगी, माँ उधर है, और आप कहीं इन्वॉल्व नहीं हो, आप बस चल रहे हो। तो मन की शक्ति बहुत जरूरी है दोस्तों, और मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा, रोज मेडिटेशन करें, चिंतन करें, अपने मेंटल हेल्थ को बनाए रखें, है ना। कल्पना कीजिए आपको कुछ नहीं करना, दिन में सिर्फ चलना है, प्रभु का नाम लेना है, आसपास देखना है, नदियों को देखना है ना, पहाड़ों को देखना है, जंगल को देखना है। ज्यादातर जगह पे अनडेवलप्ड एरिया है, रूरल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र बहुत है। तो उन गांव वालों को देखना है ना। कुछ जिसे कहते हैं ना, संतों को मिलना है, या फिर सेवा करने वाले बहुत सारे लोगों को मिलना है। तो ये सब अनुभव करने के लिए आपका मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। तो दो बातें मैंने की, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस बहुत जरूरी है। तीसरी बात, और दैट इज वेयर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी इंटायर फैमिली का, कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। फैमिली सपोर्ट। तो पहला धन्यवाद मैं देना चाहूंगा मेरी पत्नी महादेवी, सुजाता जी का। पता नहीं कहाँ से उसमें वो ताकत आ जाती है बोलने की कि हाँ ठीक है तुम जाओ, है ना। तो बहुत बढ़िया। दूसरा धन्यवाद मैं मेरी माता जी को देना चाहूंगा। अम, मेरी स्टोरी ऐसी है कि हम तीन भाई थे, छोटा अभी नहीं रहा, तो मम्मी डर जाती है ना, पर फिर भी वो परमिशन देती है, और बिना परमिशन के आप ऐसे किसी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर मेरी प्यारी सी बेटियों का, निशा मेरी सपोर्ट सिस्टम है। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि हमारे घर में सबसे बड़ा कोई है तो वो निशा ही है। सबसे बड़ी, सबसे मैच्योर, सबको साथ में लेके जाएगी, तो मैं सब कुछ उस पर छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। फिर प्यारी सी बबली अनुष्का, जो अपना अर्ली टीन एंजॉय कर रही है, वो। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिनल मैम का, यानी हमारी अक्का का, अ, और अश्विन भाई का, जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। तो मुझे उनकी चिंता नहीं होती जो मेरे भरोसे पे बैठे, है ना।
तो बहुत सारे लोग मुझ पे भी भगवान की दया से थोड़ी बहुत काउंसलिंग करता हूँ, कोचिंग करता हूँ, तो डिपेंडेंट होते हैं। बट थैंक्स टू आपका, थैंक्स टू अश्विन भाई, वो भी प्रेशर नहीं था। तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्त। एक और बात बहुत जरूरी है, और वो है सरेंडर। और इस शब्द से सरेंडर माने समर्पण। और इस शब्द से मैं परिक्रमा का डिस्क्रिप्शन शुरू करूंगा। तो मैंने जो प्रकार की परिक्रमा का संकल्प लिया है, उसे आश्रित और खंडित परिक्रमा कहेंगे। पहला शब्द है आश्रित। मतलब मैं यहाँ से चला, पहले दिन पहुंचने तक मैंने जेब से पैसा खर्च किया, पूजा पाठ किया, संकल्प किया, ब्राह्मण और जो भी दान धर्म करना था कर दिया, और फिर बैग उठाई, पेट पे 7 किलो की बैग थी मेरी, है ना, और रोड पे चल दिए। तो आश्रित परिक्रमा का मतलब यह होता है कि मैं पूर्णतः माँ नर्मदा पे आश्रित हूँ, और जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। यानी अपना फाइनेंशियल पावर घर पे छोड़ के चलेंगे। तो आपका खाना पीना रहना जो भी है, वो मैया कर लेगी। और जहाँ मिला बहुत अच्छा, जहाँ नहीं मिला वहां भिक्षा मांगनी। तो एक आश्रित। दूसरा शब्द है खंडित, क्योंकि मैं अभी मेरा काम करता हूँ, मेरा बिजनेस है, तो एक साथ 3-4 महीने के लिए जाना मेरे लिए संभव नहीं था। पर जाने की उत्कट इच्छा थी, तो मैं 35 दिन के लिए गया पहले पार्ट में। इनमें से 33 दिन मैं चला, और मैं टोटल 1204 किलोमीटर चल पाया 33 दिनों। तो 35 के करीब कुछ एवरेज होगा, 35 या उससे थोड़ा ज्यादा, है ना। मैं थोड़ी प्रैक्टिस भी करके गया था। तो पहले दिन से हमने 25 किलोमीटर से शुरुआत की, और काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। सबसे ज्यादा हम चले 42 किलोमीटर। ओके, एक दिन में। और उस दिन मेरे साथ एक व्यक्ति थी जिनकी उम्र थी 63। कुछ कारण था जिसकी वजह से उन्होंने भी उस दिन 42 किलोमीटर वॉक किया। पर चलना, नंबर्स वगैरह ये छोटी बात है दोस्तों। मैंने अनुभव किया कि एक दिन में कभी कभी आप 35, 40, 50, 55 हजार कदम चलते हो। स्टेप्स, मेरे पास वो घड़ी थी, ये वाली नहीं, दूसरी स्टेप्स काउंटर, है ना। तो वो काउंट करती कितने कदम चले। हम गोल रखते हैं ना, 5,000 स्टेप, 6,000। तो 50,000, 55,000, 58,000 स्टेप्स ऐसे होते हैं डेली, कभी कभी। तो उतनी बार आपके पास मौका है नाम स्मरण करने का। क्या करने का? नाम स्मरण करने का, प्रभु का नाम लेने का। अभी आपको तो पता है, वहां हम नर्मदे हर कहते थे, ये है ना। बाकी तो हमारे कृष्ण है। तो जय श्री कृष्णा जो भी है आपका गुरु मंत्र। तो मुझे बहुत आनंद आया नाम स्मरण करने में, है ना? और होता क्या है दोस्तों कि जब आप चलते हो, पहले 2-3 दिन आपका ध्यान होता है शरीर पे, रास्ते पे, खड्डों पे, चुभने वाले उन कंकरों पे, है ना। हमें और की आदत नहीं होती, इवन सरफेस की आदत होती है ना। तो थोड़ा उधर ध्यान होता है, पैर वगैरह दर्द होता है। पर 2-3 दिन बाद आप आपके जोन में चले जाते हो, और फिर आपको ना मौका मिलता है चिंतन करने का, आपको मौका मिलता है सोचने का, आपको मौका मिलता है देखने का, ऑब्जर्व करने का। एंड सच में दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आश्रित परिक्रमा का ये भी फायदा होता है कि आप और ज्यादा डेप्थ में जाके लोगों को अनुभव कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग आपको देखने को मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं, ज्यादातर लोग जो सेवा दे रहे हैं वो रूरल एरिया से है, छोटे छोटे गांव वाले हैं। मैं जो गया नंदुरबार एरिया में से गया, तो वहां पे तो आदिवासी है बहुत सारे। ऐसे लोग जिनका खुद का, हमें देख के तो ऐसा लग रहा था कि इनका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। पर आश्चर्य होता है दोस्तों, जब एक छोटी सी चाय की टपरी वाला ना आने वाले हर एक परिक्रमावासी को झगड़ झगड़ के चाय पिलाता है और बिस्किट खिलाता है, और ना कोई स्वीकार करे तो नाराज हो जाता है ना। हम अगर वीकेंड शॉपिंग पे निकल जाए ना, तो उसके बिजनेस का टोटल बजट जो है ना, उससे ज्यादा खर्चा हम कर लेंगे शायद। ऐसे व्यक्ति जब दान धर्म करने लगते हैं, सेवा करने लगते हैं, वो भी चरण छू के दिल से सेवा करने लगते हैं,
तब हमें लगता है वो भी, ये कोई और लोग है ना। आश्चर्य होता है, बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। ऐसे ऐसे लोग सेवा करते हैं। मैं कम से कम 6 मौनी बाबा से मिला, 6 मौनी बाबा, जिनके बारे में आसपास के किसी को पता नहीं कि इन्होंने पिछली बार कब बोला था। उनमें से दो के पास तो मोबाइल भी था। और मुझे एक मौका ऐसा मिला कि उन, पता नहीं कैसे उनको मेरे से थोड़ा लगाव हो गया। अब मुश्किल से हम किसी आश्रम में कुछ घंटे ही रुकते हैं, पर उन्हें लगा ये काम का इंसान है, तो वो फोन लगाते और मेरे को लाके देते। तो मैं वो नाम पढ़ता, फिर उनको बोलता, हाँ मोहन जी नमस्कार, महाराज जी ने आपको याद किया है। फिर वो ऐसे हाथ दिखाते, ऐसे ऐसे वैसे, तो 17 मूर्ति आई है, भोजन बनाना है, 15 मिनट में आओ, ऐसा वगैरह एंड किसी ने नहीं सुना उनको एक शब्द बोलते हुए, है ना। बस सेवा किए जा रहे, कुछ नहीं, सेवा किए जा रहे। तो जब ऐसे लोगों से आप मिलते हो, और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप उनको देखते हो, उनके चेहरे का पीस देखते हो ना, शांति, प्रसन्नता, मजा आ जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले कम से कम 4 साल से मेरे जुबा से एक शब्द सुना था। किसी को याद है क्या बोलता था मैं? अगर याद है तो टाइप कीजिए। आप टाइप कर सकते हो, या फिर किसी को याद आ रहा है तो शायद आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो ना। तो एक शब्द मैं बोलता था हमेशा, कुछ, हाँ, तो यहाँ पे सही कहा डॉक्टर दीपा मैम ने कि फकीर बनने की तमन्ना रखता हूँ मैं। एंड जब मैं इन लोगों से मिला, इन बाबाओं से मिला, इन सेवा करने वालों से मिला, तो मुझे लगा यार, आई एम ड्रीमिंग ऑफ द राइट थिंग। यही सच में सही सपना है, बाकी सब झूठ है। यू ऑल आर राइट, यानी काफी लोगों ने टाइप किया ना। आई एम सो हैप्पी कि आप थोड़ा फॉलो करते हो मुझे। फकीर बनने की तमन्ना रखता हूँ मैं। यस। तो ये जो फकीर है ना, सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और बहुत प्रसन्नता, बहुत शांति इनके चेहरे पे देखने को मिलती। तो ऐसे लोगों को अनुभव किया। पता नहीं मैं बायस था मेरे ऑब्जर्वेशन में या नहीं, पता नहीं, पर नर्मदा मैया के किनारे ना आपको लड़कियां ज्यादा देखने को मिलेगी, लड़के बहुत कम मिलेंगे। और मोस्ट ऑफ द, ये जो छोटे छोटे बच्चे होती, बच्चियां होती है ना, मोस्ट ऑफ देम, अगर ऐसा कोई जा रहा है साधु, आपने मेरे स्टेटस में अगर देखा होगा मेरा वेश, तो परिक्रमा का वेश होता है सफेद कुर्ता और सफेद लुंगी, ऐसा वेश होता है। तो ऐसा व्यक्ति हाथ में, एक हाथ में दंड, दूसरे हाथ में कमंडल, ऐसे जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी प्यारी सी लड़कियां हैं ना, वो ऐसे किसी को देखा तो वो आके ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाती है और बोलती है नर्मदे हर। यानी आपको दिन में सैकड़ों बार सुनने को मिलेगा नर्मदे हर। इतना बढ़िया ट्रेडिशन है। और मुझे ऐसा लगा कि कितने खुशनसीब है ये लोग, स्पेशली ये बच्चे, जिनको अपने आप ये संस्कार उन पे हो रहे हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको, कुछ लोगों का एक्सेप्शन हो सकता है, पर ज्यादातर लोग, मोर देन 90% लोग, मैया नर्मदा के किनारे जो रहते हैं, उनका ये मानना है कि जब वो देते हैं तो उनके पास बहुत आता है, उनको किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। और ऐसे ही एक लड़के के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वो साई नाम से एक आश्रम चलाते हैं। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं आश्रम क्या होते हैं। ज्यादातर आश्रम या मंदिर होते हैं, हम मंदिर जाते हैं, खुले मंदिर, छत वाले पर मंदिर, तो मंदिर को ही आश्रम बोला जाता है उधर। और उनमें अन्न छत्र होता है। तो परिक्रमावासी जब चलते हैं, तो कभी 3, 5, 7, 8, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कुछ डेजिग्नेटेड बोलते हैं ना, अ, ऐसे यानी घोषित किया हुआ कि मंदिर होते हैं जिनको उन्होंने आश्रम घोषित किया है। तो वहाँ परिक्रमावासी जा सकते हैं, वहाँ उनको रहने की जगह मिलेगी, और उनके भोजन की व्यवस्था होगी, है ना। तो जहाँ केवल भोजन की व्यवस्था होती है उसे अन्न छत्र कहा जाता है।
अन्न छत्र या अन्न क्षेत्र, दोनों। ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो अपने घर से ही चलाते हैं। ऐसे दो लोगों से मैं मिला। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं था पिछली बार, क्योंकि मेरे साथ एक दिन एक व्यक्ति थी जो पिछली बार भी वहां गई थी। उसके पास अभी 80 लोग सो सकते हैं इतना स्पेस बन गया। और वो कुछ नहीं करता, आने जाने वाले को बोलता है बाबा जी आओ खाना खाओ आराम करो। है ना। तो मेरे बाजू वाले जो अंकल थे वो मुझे बता रहे थे कि इसके पास पिछली बार कुछ नहीं था। ताड़पत्री, ताड़पत्री, ये जो अपने कच्चा होता है ना, क्या कहते हैं, कपड़े जैसा होता है, वो उसका स्ट्रक्चर था, झोपड़े जैसा। अभी उसके पास 80 लोग रात्रि को विश्राम को रह सकते हैं, और वो खुद भी वही रहता है। और दूसरा एक लड़का जिसके जिसको मिलने मैं फैमिली के साथ जाने वाला हूँ इन छुट्टियों में। मजा आया मुझे उससे मिलके। 28 साल का है वो। 26 साल की उसकी वाइफ, दो छोटे, एक बेटी है और एक छोटी, बिल्कुल छोटी है, ऐसी दो बच्चियां। एक चलती फिरती है और एक ऐसे। माँ पैरालाइज्ड है दोनों पैरों से। और वो सेवा देता है। यू नो रोड को लग के उसकी एक छोटी सी जगह है, वहां वो सेवा देता है। उसका पूरे घर में एक भी ईंट नहीं है, केवल पर्दे है। पर्दे, वो भी फटे पुराने कपड़ों वाले, दीवार नहीं है। ओके। तो एक छोटा कंपार्टमेंट उसने बना लिया फैमिली के लिए, और एक बड़ा कंपार्टमेंट जहाँ पे 30-35 लोग भी आराम कर सकते हैं, है ना। अब 15-20 लोग अंदर और बाकी लोग बाहर, आंगन में जिसे कहते हैं ना। वैसे परिक्रमा में आपको आसमान का छत बना के ही सोना पड़ता है ज्यादा बार तो। और ठंडी में और मजा आता है। तो मैं जब वहां गया और वहां की हालत देखी, और वो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं था, यानी बहुत सारे अन्य क्षेत्र है जो एनजीओ द्वारा चलाए जाते हैं तो उनके पास फंड है। पर ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, और ऐसे व्यक्ति द्वारा सेल्फ स्पॉन्सर्ड है जो खुद फकीर है या कंगाल है। तो सब होने के बाद मैं बोला भैया थोड़ा बात करो, कर सकते हैं आपसे। तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया। तो उससे पूछा कि क्या है, कैसे चलता है ये सब, है ना। और आप क्या करते हो, तो बोले कुछ नहीं करता, फुल डे सेवा देता हूँ। अच्छा आपकी पत्नी क्या करती है, बोले कुछ नहीं करती, क्या करती है, फुल डे सेवा। अब छोटी सी बच्ची इधर है, वो खाना बनाती है रोज 2 टाइम 30-35 लोगों का, कैन यू इमेजिन, विदाउट कंप्लेन। तो मैंने उसे कहा ये फिर आता कैसे है, तो उसने उसके पापा के बारे में बताया। उसके पिताजी 40 साल से सेवा दे रहे हैं। वो साल में 2 बार वहां से नर्मदा तट से शिरडी ना उल्टा चल के आते हैं, हम ऐसे आगे चलते हैं, वो रिवर्स चल के आते हैं। एंड पिछले 40 साल से वो एक ही काम कर रहे हैं, आसपास के गांव में जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। और वो जो पूरा आता है उससे आने जाने वाले परिक्रमा वासियों को खाना खिलाते हैं। कैन यू इमेजिन, कल्पना से परे। क्या कहा मैंने, कल्पना से परे। तो ऐसे काफी सारे लोगों से मिला, उनको देखा, ऑब्जर्व किया। एंड मजा आया, यानी बहुत बढ़िया। एक बार मैं मानता हूँ कि मुझे मैया के दर्शन भी हो गए। और वो मैया के दर्शन आप करना चाहोगे क्या? अगर आपको भी करने हैं तो मुझे बताओ। अभी पहले तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप जाओ वहां तो आपको भगवान मिलेंगे। या कुछ लोग बोलते हैं अश्वत्थामा दिख जाता है। कुछ लोग बोलते हैं मैया के दर्शन होते हैं, है ना। तो दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी, क्या सच में है? जवाब है हाँ। जवाब है हाँ। दूसरी बात है, क्या आप ऐसी एनर्जी से मिल सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो? जवाब है हाँ। सिर्फ बात एक है कि आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए। जैसे आपने अभी जूम की एक आईडी पे क्लिक किया तो यहाँ आ गए, किसी भी आईडी पे क्लिक करके यहाँ नहीं आ सकते, है ना। यह बिना वो ट्रांजिस्टर के आप रेडियो नहीं सुन सकते, है ना। हवा में तो है, लता मंगेशकर के गाने हैं, किशोर के गाने हैं, पर सुनने के लिए वो फ्रिक्वेंसी मैच होनी चाहिए। उसी तरह स्पिरिचुअल अनुभव के लिए समर्पण,
स्पिरिचुअल अनुभव के लिए समर्पण और क्या कहेंगे उसे, समर्पण के साथ साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई स्पिरिचुअल अनुभव में, तब जाके आपको आएंगे। तो मैं मेरा एक अनुभव बताना चाहूंगा, इसे आप आपके तरीके से ले सकते हो। एंड आई एम ओके विथ बोथ द थिंग्स। आप इसे रैशनली लेते हो, स्पिरिचुअली लेते हो, इमोशनली लेते हो। पर मुझे एक अनुभव आया। मैं शूलपानी की झाड़ियों में से जा रहा था। शूलपानी शायद आपको पता होगा, सातपुड़ा पर्वत, मैया नर्मदा दो पहाड़ियों के बीच में से जाती है ना। अरवली पर्वत, विंध्य पर्वत जो बोलते हैं सेंट्रल जो पहाड़ियाँ है। तो महाराष्ट्र का जो पार्ट है मैया के किनारे का, नंदुरबार, वहाँ ये पहाड़ियाँ है। ये करीब करीब 150 किलोमीटर का ट्रेक है, 150 किलोमीटर। तो 5 दिन आप कुछ नहीं करते, आपका पूरा शेड्यूल सिर्फ इतना है, पहाड़ी चढ़ो, चढ़ने के बाद उतरना है, उतरने के बाद फिर से पहाड़ी चढ़नी है, फिर से उतरनी है। तो ऐसी एक पहाड़ी पे मैं चढ़ रहा था। एंड आपके हाथ में कमंडल होता है, और वो एक ना धर्म संकट वाली चीज होती है आपके हाथ में। कमंडल कैसे? वो आप पानी कैरी करते हो, कमंडल आप दिखा सकते हो मैं, अगर है तो आपको मम्मा से मिल जाएगा, है ना। चलो। तो वो मल्टीपर्पज होता है। किसी जमाने में ना परिक्रमा वासियों को खुद पका के खाना पड़ता था, वगैरह वगैरह। तो कमंडल मल्टीपर्पज होता है, स्टील का है। तो उसमें आप चावल पका सकते हो, चाय बना सकते हो। पानी आपका दिन भर का वाटर बैग जो है वो भी वही काम करता है। ज्यादातर लोग इवन सुबह सुबह शौच के लिए जाना पड़ा तो वही यूज करते हैं, फिर धो के पानी पीने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आपको लिमिटेड चीज है। तो ये मेरा कमंडल, यू नो, कैन यू सी दिस 1 लीटर वाला। अब आई टेल यू, आपको लगेगा 1 लीटर क्या होता है। पर ना इंसान जब 7 किलो पीठ पे लेके चलता है दिन भर 30-35 किलोमीटर पैदल, तो हम ये भी कैलकुलेशन करते हैं कि पानी कितना रखना है, अगला रिफिल कहाँ मिलेगा। क्योंकि 1 किलो लेके चलना है, 1 लीटर करीब करीब 1 किलो का होता है, या आधा लीटर लेके चल रहा है, थोड़ा सा लेके चल रहा है, यू नो। तो ऐसे एक बार, पता नहीं कैसे, जजमेंट एरर थी या वो फेज था, जब मेरा पानी का स्टॉक खत्म हो गया और मैं पहाड़ी चढ़ रहा था। तो लास्ट फेज में आई वॉज लिटरली आउट ऑफ ब्रेथ, एंड बहुत प्यास लगी थी मुझे। एंड मुझे पता था कि उतरने के बाद मुझे अगला स्पॉट मिलने वाला है, आश्रम वगैरह। और भगवान की दया से वहां पे मुझे एक ये लड़की मिली, जो शायद आप देख पाओ। एंड ये उतनी ऊंचाई पे, अगर आप बैकग्राउंड में देखो ना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी पहाड़ियां है। लेट मी चेक की क्या मैं इसे जूम कर सकता हूँ। हाँ, यस, है ना। ये पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड में यहाँ। तो मैं वो सब चढ़ के आया, और वहां पे आई वॉज लाइक कि मुझे कैसे पानी मिलेगा क्या। एंड ये वहाँ वेलकम करने, मेरा वेलकम करने वहां थी। अच्छा, मैंने इधर उधर देखा, उस पहाड़ी पे और कोई नहीं था, ये अकेली लड़की। मैंने सोचा रियल है यार, ये जरा चेक करे, सेल्फी लिया तो आ गया फोटो, है ना। एंड अगर आप यहाँ ठीक से देखोगे ना तो वहाँ, अब वो फोटो में नहीं आया, पर यहाँ बॉटम साइड में यहाँ आप देखोगे, यस। तो यहाँ एक छोटा सा पॉट है, यस। तो वो उतनी ऊंचाई पे, यानी पता नहीं क्या वो चीज होगी जो उसे इंस्पायर करती होगी, कि उतनी ऊंचाई पे वो मटका भर के जाती है, और जो टॉप पे आते हैं उनको पानी पिलाती है। सो मैं अकेला नहीं था जिसको उन्होंने पानी पिलाया। बट इमेजिन, मैंने उसे पूछा बेटा करते क्या हो, तो शी सेड बकरियां, भेड़ बकरियां चराती हूँ, है ना। उधर वो अ, जिसे कहते हैं ना आदिवासी बेल्ट है, तो वहां ज्यादातर लोग चरवाहे का काम करते हैं, एक टाइम थोड़ी सी खेती करते हैं और बाकी भेड़ बकरी चराते हैं। एंड मेरे लिए तो वही मैया का रूप थी। तो उससे थोड़ी बात की और आगे निकल पड़े, है ना।
पर ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, एंड लोग सेवा देते हैं दोस्त। एक और मजे की बात बताऊं, ये जो 150 किलोमीटर का ट्रैक है उसमें आपको ना, स्पेशली मैं जो कि अकेला चल रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं गया था अकेला। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी। तो अगर आपको एकांत का अनुभव करना है तो आपको अकेले ही जाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा, एंड क्षमा याचना के साथ मैं ये कमेंट करना चाहूंगा, ज्यादातर लोग जो परिक्रमा में आते हैं वो परिक्रमा का उनको फल मिलना मुश्किल है। ग्रुप में आते हैं तो जैसे मैंने कहा, आप दिन में 50,000 कदम चल रहे हो, आपके पास 50,000 प्रभु का नाम लेने का मौका है। पर अगर आपके पास साथी है तो 50,000 के 5,000 होना भी मुश्किल है। दूसरी बात, लोग कर्ण पिशाच साथ में लेके चलती हो ना, कर्ण पिशाच, है ना? तो अगर ये साथ में है, कर्ण पिशाच बोलते हैं इसे, है ना? तो फिर आपको सब अपडेट आते रहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आज के इस डिस्प्ले के जमाने में, जहाँ पे हर चीज दिखाओ, दिखावे की खुशी, दिखावे का स्टेटस, ये हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, और माफी मांगूंगा मैं आपसे, मैंने करीब करीब 60 बहुत बढ़िया इंटरव्यू लिए थे, और सोचा था यूट्यूब पे डालेंगे, फिर पता नहीं कैसे आने से 3 दिन पहले मैंने सब डिलीट कर दिए। मुझे लगा नहीं है, ये मेरे अनुभव मेरे पास ही रहने चाहिए। पर मुझे कुछ कुछ क्यों, बहुत सारे महात्मा मिले जिनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक ऐसे महात्मा की बात करूंगा, वो आज से 13 साल पहले परिक्रमा को निकल गए। ग्रेस ऑफ गॉड, शादी नहीं की थी उन्होंने। परिक्रमा पूरी हो गई, घर वालों को फोन किया और कहा कि मेरा वापस आने का मन नहीं कर रहा, मुझे मत ढूंढो। 13 साल से उधर ही घूमते रहते हो। ओके, मैकेनिकल इंजीनियर। वापस गया ही नहीं, रेजिग्नेशन देने को भी वापस नहीं गया वो। कैन यू इमेजिन? एंड आई टेल यू, फटे कपड़े थे। उनसे मुलाकात कैसे हो गई वो भी बताता हूँ। तो एक दिन ऐसे ही एक आश्रम में, यानी मंदिर में, और वो भी थोड़ा जंगली एरिया में, रात्रि का भोजन हुआ। नॉर्मली 7 बजे तक भोजन हो जाता है, 8 बजे लोग सो जाते हैं वहां पे। सिंपल बात है, आप दिन भर चलते हो तो सोने के लिए आपको इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है ना, तुरंत सो जाते। तो भोजन के बाद मैं ऐसे थोड़ा बाहर घूमने निकला। मैं मुझे अच्छा लगता था आसपास का एरिया देखना, इधर उधर। तो मैंने देखा कि एक छोटा सा ऐसा नाला बह रहा है, वहां पुल था, और वहां कुछ लोग गप्पे मार रहे थे, और किसी ने भगवत गीता की बात की। मैंने शब्द सुना तो जाके चुपचाप बैठ गया अब दोनों के पीछे। तो एक शहरी ज्ञानी थे, और वो इन बाबा को भगवत गीता पे कुछ बोल रहे थे। तो इन्होंने सुना, फिर उन्होंने अपनी टिप्पणी किया, एंड मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो सच में ज्ञानी है। अब उन्होंने क्या टिप्पणी की, किसी दिन किसी और दिन बात करेंगे, बट मुझे लगा बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, तो मैंने उन्हें सुना। 22 मिनट सुना उनको, रिकॉर्ड भी किया मैंने, और डिलीट कर दिया, वो अलग बात है। पर बहुत बढ़िया तरीके से मैंने उन्हें सुना। एंड देन आई रियलाइज, अभी उनकी इंग्लिश भी समझ में आ गई मुझे, तगड़ी इंग्लिश वाला आदमी। बोला यार ये क्या चीज, क्या है। और नजदीक गया तो देखा कपड़े एकदम फटे हुए कपड़े, एज इफ की ये मॉडर्न लड़कियां जैसी जींस पहनती है ना, फटी हुई पैंट वैसी कपड़े। तो ये फैशन कहाँ से आया फटी पैंट का, आपको पता है? वहां से आया है। तो मैंने उसे पूछा यार, और फ्रैंकली मैंने उसे पूछा ये क्या माजरा क्या है। बोल, आपको देख के तो आप लग रहा है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और अच्छे क्वालिफाइड हो। हाँ, तो बोले हूँ, बीटेक हूँ। आपका बड़े सिटी का एक्सपीरियंस है, तो वो पागल पुणे का ही निकला। बोले पुणे में रहता था, इंजीनियर है। मैंने कहा ये क्या हालत बना रखी है, परिक्रमा तो हम भी कर रहे हैं, बट इतने फटे हाल में नहीं ना। बोले यहाँ रहोगे तो ये भी फट जाएगी, उसने मुझे कहा। मैंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं गुरु जी को कमिट कर चुका हूँ कि जब तक हमारी छोटी 22 साल की नहीं होती, हम लिमिट में रहेंगे, है ना? पर फिर उसने कहा अरे मैं बहुत लकी था, मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं इधर आ गया, वापस ही नहीं गया, है ना? ग्रेस ऑफ गॉड, उसको एक बड़ा भाई है जो जिम्मेदारी लेता है उसके माता पिता की।
तो वो प्रेशर उस पे नहीं था। पर उस व्यक्ति के भी चेहरे पे मैंने जो प्रसन्नता देखी ना, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, स्टेबिलिटी। इवन ये जो मैंने कहा ना पहले वाला, ज्ञानी बात कर रहा था भगवत गीता पे, उनसे बात करते वक्त, एग्री करते वक्त, डिसएग्री करते वक्त, अपना मुद्दा रखते वक्त बहुत पीस थी उस व्यक्ति के चेहरे पे। यानी मजा आ गया एकदम, बहुत बढ़िया। वो भी एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा मेरा। चलिए कुछ फोटो दिखाते हैं आपको, है ना। लेट मी सी, क्या मेरे पास कुछ फोटो है, फिर उनमें कुछ अगर टिप्पणी करने की इच्छा हुई तो मैं टिप्पणी करूंगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे कुछ है तो इसे कहते हैं अन्न छत्र, है ना। तो ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं आपको, तो भले ही फकीर बन के कोई जाए, पर ज्यादातर जगह पे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही सेवा दे देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा ये देखते हैं, ये बाबा जी को देखिए। हाँ, इनके पैरों में चप्पल नहीं है अगर आप देखोगे तो, है ना। पर चले जा रहे हैं। ये वाला देखते हैं, हाँ ये हमारी रोज की पूजा है ना। तो जब आपके पास लिमिटेड साधन होते हैं, एक ही बैग में घर चलाना होता है, तो ऐसा कुछ आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये मेरी रोज की पूजा का सामान था। कभी कभी ऐसा खाना मिल जाता था, है ना। ये क्या है, ओहो, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये कुत्ते ने जो बिस्किट खाया ना, वो 30 किलोमीटर दूर आया था बिस्कुट उसके लिए। इस इंसान को देखते हैं। ये जो बाइक पे लड़का दिख रहा है आपको, एक ऐसा पैच है जो, जहाँ पे कोई अन्न क्षेत्र नहीं है। सुबह के बैच में आपको करीब करीब 11 बजे तक कुछ नहीं मिलने वाला वहां पे, 11 साढ़े 11 बजे तक। तो ये लड़का है ना, वो पैच में कम से कम रोज 2 घंटा घूमता है अपनी स्कूटी पे, और जितने भी परिक्रमावासी चल रहे हैं उनको नाश्ता देता है। और कितने दिन करता है ये, रोज। नो चीटर डेज, नो हॉलीडेज, कैन यू इमेजिन। तो हम ऐसे ही चल रहे थे और मन में इच्छा हुई यार कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो इस व्यक्ति ने, अभी ये जो पीछे हुए दिख रहे हैं ना ये अंकल, ये मेरे कंपेनियन थे, ये नगर डिस्ट्रिक्ट से है। और शांति प्रिय व्यक्ति, ज्यादा बात नहीं करेगा। ये उनकी दूसरी परिक्रमा थी, तो ये कुछ दिन मेरे साथ चले। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये आपको दिख रहा है एक छोटा हाथ में पाउच। तो ये जो अंकल है, ये पिछली बार परिक्रमा आए और उनके पास छोटा फोन था। तो उनके बच्चों को माता के दर्शन नहीं हुए, मैया नर्मदा नहीं देख पाए, खुद उनको भी देख नहीं पाए, है ना। तो इस बार लड़के ने उनको एक बड़ा फोन लेके दिया, स्मार्टफोन, वीडियो कॉलिंग के लिए। तो उनकी परेशानी ये थी कि उसको रखे कहाँ, है ना। परिक्रमा में वैसे तो सेफ्टी बहुत है, बट फिर भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें कहीं ना कहीं सेफ रखनी है। तो मेरे पास वो कमरबंद था, कमर को बांधने का ना पाउच, उसमें सब रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा मुझे मिल जाए तो। अब देखिए, ऐसा मुझे मिल जाए तो, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। और हम चले थोड़ी देर, तो एक गांव लगा वहां। ये व्यक्ति जो आपके सामने है इस फोटो में, ये व्यक्ति ने हमें बुलाया। सर जी, जिसे वो बाबा जी बोलते हैं वहां पे, तो बाबा जी चाय पीजिए, ये ब्लू शर्ट वाले ने। तो हमने चाय पी। और फिर पता नहीं कहाँ से उसके मन में इच्छा हुई पूछने की, कुछ चाहिए आपको, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं सामान कुछ कम हो गया है, जैसे मान लो मेरा ग्लास होता है ना साथ में, वो एक जगह पे भूल गया मैं। तो किसी को बोला मैंने कि अरे क्या आपके पास ग्लास है, मेरे पास ग्लास नहीं है। सबके पास होता है भोजन के लिए आपको खुद की थाली लेके चलना है, खुद की थाली। तो पीने के लिए आपका खुद का ग्लास होता है, चाय पीने के लिए आप मल्टीपर्पज यूज है। तो वो चाय पिला रहे थे, मेरे पास ग्लास नहीं था। कैन यू इमेजिन, मैं वहां से निकला, थोड़ा चला, एक 15-20 मिनट, 1-1.5 किलोमीटर, फिर पीछे से एक स्कूटी आई, एक लड़का आया, उसने मुझे ग्लास दे दिया नया। बोले बाबा जी आपके पास ग्लास नहीं था ना। मैंने बोला तो ये क्या है, नहीं बोले मैं मार्केट में जाके खरीद के लेके आके दे दिया। सेम वे ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने इस व्यक्ति को बोला
कि अरे ऐसे ऐसे बाबा जी के पास बड़ा फोन है और वो बार बार गिर रहा है जेब में से, वो संभाल नहीं पा रहे, उनको पाउच मिलेगा। अब हम थे कुछ 30 किलोमीटर बड़वानी नाम के तालुका प्लेस से, पहाड़ी पे। तो उसने वहां से ही फोन लगा दिया बड़वानी में एक दोस्त को, कि बोले फोटो वोटो भेज दिए, ऐसा पाउच तुरंत खरीदो, एक बस में भेजो। तो उन्होंने कहा बाबा जी थोड़ा विश्राम कीजिए, घंटा भर आ जाएगा। हम बोला नहीं, अभी दिन का चलना ही है ना। तो हम आगे निकल गए। तो वो बड़वानी से इसके घर पे आया, वहां से ये हमें ढूंढता ढूंढता रोड से इसने हमें फिर से पकड़ा और दे दिया। कैन यू इमेजिन यानी। और जब ऐसे अनुभव आते हैं ना, तो हमें मन में सवाल आता है, यार हम क्या कर रहे हैं। हम तो बच्चे की स्कूल की फीस में ही परेशान है। है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये रैंडम फोटोज है, पर देखते कुछ यहाँ पे दिखता है क्या। आ हा हा। मैं फोटोग्राफर नहीं हूं, पर ये बढ़िया फोटो है ना। ये यहाँ पे देखिए आप, है ना, नीचे। ये पानी में ही है पेड़, बहुत बढ़िया सा। आगे देखते कुछ है क्या। हाँ, दिस इज हाउ पीपल यूज टू रेस्ट। नाउ जस्ट इमेजिन, ये कल्पना के परे है दोस्तों। ये जो लेडी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक बोर्ड है अन्न छत्र नाम का, पर शायद ये चाय सेंटर था। यहाँ पे भोजन नहीं, पर ये लेडी ने ये डाल रखा है। और आने जाने वाला व्यक्ति वहां पे कुछ मिनट इंतजार आराम कर सकता है। और वो लेडी आने जाने वाले हर परिक्रमावासी को चाय पिलाती है, काली चाय। इमेजिन किस एंगल से ये महिला दिन में 70-100 लोगों को चाय पिला सकती है। चलो, दूध नहीं है और उस पहाड़ी पे उतनी ऊंचाई पे दूध मिलना मुश्किल काम है, पर शक्कर तो लगेगी। पानी भी कहाँ कहाँ से लाना पड़ता है उन्हें, है ना। ये अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है ना। एंड इन लोगों को भी आप देखिए, ये आपके मेरे जैसे लोग हैं, सिटी लाइफ जीने वाले वगैरह। बट ऐसे कहीं पे भी चादर डाल दो और सो जाओ, मजा आ जाता है ना, नींद आ जाती है। ये एक ऐसा सेंटर जहाँ पे सेवा के लिए हमें बुलाया। अभी ये पीछे बैकग्राउंड में आप घर देखिए, ये कोई आश्रम नहीं है, पर आते जाते लोगों को बुला के सेवा देने की वृत्ति है लोगों में। मैया को तो आप मिल चुके हैं। यस, ये बीच में, हाँ। ये एक अन्न छत्र है। यहाँ कुछ लोग हैं, ये जो बोर्ड पे जो भी नाम वाम है, ये लोग मल्टीपल अन्न क्षेत्र चलाते हैं। पूना से है, मुंबई से है, एक सिंगापुर से है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, है ना। हमने भी कुछ लोगों को ऑफर किया है फाइनेंशियल सपोर्ट। मैंने उन्हें कहा अभी तो हम आश्रित परिक्रमा में है, पर एक बार मेरी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस हाथ ले उस हाथ दे वाला नहीं करना है हमने, तो फिर हम भी कुछ सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है भविष्य में हम सभी घर में छोटे मोटे सेलिब्रेशन हो तो शायद अन्नदान करें, है ना। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे का बर्थडे है और कुछ 10-15 परिक्रमा वासियों को आपने खाना खिलाया, वो फोटो भी भेजते हैं आपको पंगत का, एंड यू फील सो गुड ना। पर अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी परिक्रमा इनकम्प्लीट है। जब होगी तब उसके बाद हम इस पे विचार कर सकते हैं। बट आई एम श्योर आप भी वही सोच रखते हो जो मैं रखता हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये फोटो है ना, इनके तो मेरे ख्याल से 7-8 आश्रम चलते हैं इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड। रेयर डिश जब आपको ना रोटी मिले, या फिर ये क्या है, भाकरी है, ये जवार की रोटी कम बार मिलती है। हजारों लोग परिक्रमा करते हैं तो ज्यादातर बार आपको राइस खाने को मिलता है, चावल। तो जब रोटी मिलती है, लोग फोटो निकाल के रखते हैं उसका। या फिर बताते हैं, आज रोटी मिली खाने को, एंड पर इसमें भी मजा है, कोई शंका नहीं है कि बढ़िया। तो हमें उस दिन मुझे भी ऐसा लगा कि यार इतनी बढ़िया सी, और ये एक पुरुष ने बनाई हुई रोटी है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये उनका घर था जिन्होंने हमें रोटी खिलाई। हाँ, एक जगह पे मुझे खाना बना के खाना पड़ा, वाह। तो थोड़े स्किल्स आने चाहिए। तो फिर हमने पार्टनरशिप की।
आश्रम था, वहां सब सुविधा थी, पर बनाने खाना बनाने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा बना के खा सकते हो तो खाइए। फिर मैंने कहा मैं आटा गूंद सकता हूँ, बढ़िया से। एंड दैट इज व्हाट आई डिड। फिर ये जो आंटी थी बाजू में, उन्होंने बाकी वाला काम किया। और ये, हाँ, ये उनका फोटो हो गया ना। तो ये मैं ये बना के दे रहा था, वो बना रही थी। एंड मजा आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से हमने उसको एंजॉय किया, है ना। तो ऐसा भी अभी आप देखे ना, ये बैकग्राउंड, ये कैसा किचन है। एंड यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपको सोचने के लिए कि इस किचन का मालिक ना आपके हाथ में उसका किचन दे देता है, अंदर सामान है, सब है, बना के खा लो, एज इफ कि वो आपका है। वो ये नहीं पूछते कि आप कितने लोग हो। अमेजिंग है ना। यस। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और कुछ फोटोज अगर है तो। हाँ, दिस इज व्हाट आई डिड। लेडीज प्लीज कमेंट कैसा है ना। ये फोटो क्या कहता है। हाँ, खाना बनाने के बाद हम 6 लोगों ने मिलके खाया वो। तो हमने बेसन बनाया और क्या कहते हैं, चपाती बनाई। ये वो व्यक्ति है जिसको हम खाना मांगने गए थे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आसान नहीं होता ना आपके मेरे जैसे व्यक्ति को। तो वो गांव, शायद मुझे नाम याद आ जाएगा, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में ही वो एक गांव था, जहाँ शाम को हमें एक स्कूल में आश्रय लेना पड़ा। तो एक स्कूल है, हमने गाँव वालों को पूछा यहाँ के रुक सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा स्कूल है वहां रुक जाओ थोड़ा सा। से आपको रुकने के लिए ना थोड़ा ऊंचाई पे जगह चाहिए, 3 फीट या उससे ज्यादा। तो रेंगने वाले जीवों से आप सुरक्षित रहते हो। ठंडी से सुरक्षा के लिए तो आप आपका ब्लैंकेट वैंकेट सब साथ में लेके चलते हो। तो हम वहां रुके। पर फिर हमें पता चला वहां उस गांव में कोई अन्न छत्र नहीं है। अब जो दिन भर चला है उसे भूख तो लगेगी, खाना तो पड़ेगा। तो ये जो व्यक्ति हमने आपको दिखाए, मैं निकल गया गांव में और हमने उनको बोला कि ऐसे ऐसे है, कुछ भोजन की व्यवस्था आप कर सकते हो क्या, हम परिक्रमा में हैं और रात्रि भोजन के लिए आपके यहाँ याचना करने आए। तो ही वॉज सो काइंड, वो और उसकी पत्नी की। उन्होंने कहा बाबा जी आप जाइए, व्यवस्था करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर उसने अपने एक क्या कहते हैं, घर में काम करने वाले को भेजा और देखा तो स्कूल में करीब करीब आई बिलीव 10-11 लोग थे मेरे जैसे। तो उसने सबको बुलाया और ये जो मैया है, इन्होंने हमें खिचड़ी बना के खिलाई सबको। तो वहां पे भी मजा आ गया उनके साथ बात करके, ये करके। कभी कभी यू गेट लकी एंड पराठे खाने को मिल जाते हैं आपको। हाँ, कभी कभी मुश्किल डगर से चलने को मिलता है, कभी कभी हाईवेज आ जाते हैं। बट ये दोनों साइड ऐसा, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता था कि नजर जहां तक जाए, आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ही चला हूँ, बस, है ना, अकेला चला था मैं। क्योंकि मुझे खुद से बात करनी थी, चिंतन करना था, मौन करना था। पर बढ़िया रहा वो। चलिए थोड़ा और फोटो देखते हैं, उनमें से कुछ देखने को समझने को मिलता है कि ये क्या है। पता नहीं इसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा, बट वो लिंक आएगी तब। ये मैप है। हाँ। यस, ये मैं बनना चाहता था ना। सो दिस इज आवर यूनिफॉर्म। पीठ पे बैग हो तो समझ में आ जाता है कि ये परिक्रमावासी है। यस। हाँ, ये नॉर्मली आश्रम में लोग ऐसे सोते हैं, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। तो जहां भी जगह मिले, आप आपका बिछाना, ये मेरा बिछाना है, अभी तक मैंने डाला नहीं है। यहाँ पीछे लोग सो रहे हैं। ये एक महिला है जिसे हम नहीं जानते, बट इट्स ओके। यानी मंदिर में जहाँ जगह मिले लोग सो जाते हैं। यहाँ छत था शायद। यस। और है, हाँ, ये भी एक बढ़िया सा है जगह जहाँ पे लोग सो रहे हैं। भोजन
ये एक जिसे कहते वेल ऑर्गेनाइज प्लेस थी, आई थिंक बद्री का आश्रम था ये, जहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से हमें ये मिला। पर इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि जो सच में नियमों से परिक्रमा करते हैं, उनको देखने के लिए, सोचने के लिए, अपने साथ कनेक्ट करने के लिए, और जो सुप्रीम एनर्जी है ना, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस दुनिया को चला रही है, उसके साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत वक्त मिलता है और मौका भी मिलता है। एक मजे वाली बात है ना, वहाँ सरेंडर शब्द मैंने यूज किया ना, शुरुआत में तो 2-3 दिन इंसान को चिंता होती है, खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। बाद में कुछ नहीं है। एटलीस्ट मेरा तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने सब छोड़ दिया, जीरो प्लान। कितना चलना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं, बस सुबह उठो निकल पड़ो, जैसे दिन चलता है चलो। बट ग्रेस ऑफ गॉड, सभी दिन मेरे बहुत अच्छे रहे। कोई प्लानिंग नहीं है, आप जहाँ बैठ जाते हो वही प्लान अपने आप बन जाता है। तो सरेंडर बहुत आवश्यक है, और मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा दोस्तों, कि कृपया इस बात पे विचार करें कि ये जिंदगी हमें कहाँ लेके जा रही है। इनफैक्ट मैं विचार कर रहा था ना, बकेट लिस्ट है, आपकी कोई बकेट लिस्ट है क्या? सबकी होती है ना, है ना, ये करना है वो करना है। मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा, थोड़ा मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में कुछ बोलूं क्या? मेरे जीवन में यानी कैसा चला ये, मैं जस्ट आपको जरा बताना चाहूंगा। मैं देख रहा था कि मेरी लाइफ कैसे चली। जब मैं 20-22 साल का था, मेरा सपना था कि 10,000 रुपए की सैलरी हो मेरी। फिर 1 लाख का सपना हुआ, सब सपने पूरे हो गए, यहाँ पे जितने भी सपने हैं ना वो पूरे हो गए। फिर प्रमोशन की तमन्ना थी, गाड़ी लेनी थी, घर लेना था, घूमना था, विदेश जाना था, वहां भी जाके आ गए। ये 30 तक किया। 30 से 35 के बीच में करियर को ध्यान दिया, फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि छोटी छोटी चीजें एंजॉय करनी चाहिए, फैमिली को समय देना चाहिए। बच्चे मेरे टारगेट पे थे, बचपन से ही मैं उनको लेके बैठता था, करियर संस्कार के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशल सर्विस वगैरह कर ली, फिर बिजनेस में आ गए। फिर क्या है, इन्फ्लुएंसर बने, मोटिवेशनल स्पीकर बने। अब ये कब तक का है? 30 से 35, 35 से 40, जब से ये 40 एज हुई है, हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे, और फकीर होने की तमन्ना लेके घूम रहे हैं, है ना। इनफैक्ट मैं आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, लाइफ इज वेरी प्रेडिक्टेबल। जीवन बहुत प्रेडिक्टेबल है। आपके जीवन में क्या होगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद? तो उस उम्र के लोगों को देखिए, मेजोरिटी पॉपुलेशन को 10-15 स्पेसिमेन लेके देखिए, आपको पता चलेगा आपके साथ कल क्या होने वाला है। एंड मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा दोस्तों, कृपया इस वाक्य पे विचार करें कि लाइफ इज नाउ। हम कल नहीं जी सकते। क्या हम जी सकते कल में? ये वाला कल भी नहीं, ये वाला कल भी नहीं, है ना। तो बहुत सारे लोग पागल कहते हैं मुझे, और मुझे लगता भी है कि सही पकड़े है ना। हूँ पागल भाई। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी कुछ डीप डिजायर्स है, तो प्लीज उन्हें कागज पे लिख लीजिए, उतारिए उन्हें कागज पे। बार 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 बताइए। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अभी मुझे पता नहीं मेरा अगला सपना क्या होगा, पर ये मेरा फाइनल सपना था अब तक का, फकीर बनने का। यू नो और मैं इतनी बार बोलता था, आप में से कितने लोगों ने टाइप भी किया ना, फकीर बनने की तमन्ना रखता हूं मैं। And मैं बन गया लिटरली। पॉइंट क्या है, अगर हम अपने आप को ना कोई चीज बार 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 बोलते हो जाता है, तो क्यों ना थोड़ा सा शांति से बैठे विचार करें, और अपने आप को ना सही ऑर्डर करें कि मैं ये करना चाहता हूँ। जैसे मैं दूसरी एक बात मैं बताता हूँ कि मैं अपने आप को छोटा स्वामी मानता हूँ, है ना। और लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करना चाहता हूँ, वो भी हो रहा है क्या? तो डेफिनेटली हो रहा है। यस और यस। तो कृपा करके ना थोड़ा सा शांति से बैठिए, विचार कीजिए कि क्या वो बड़ी चीजें हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। और बड़ी की व्याख्या क्या है आपके लिए बड़ी? अब किसी के दरवाजे पे जाके
भिक्षा मांगना या आश्रित रहना शायद आपके लिए बड़ी बात ना हो, मेरे लिए थी, बड़ी इच्छा थी, है ना? आपके लिए क्या वो बड़ी चीज है? जरा सोचिए उसके बारे में, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना बार 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 बताइए। जब मैं वारी को गया था ना दोस्तों, या फिर हर साल मैं एक महीना जाता हूँ कहीं ना कहीं, एक वक्त था जब मेरा सपना था कि मैं खुद का समय खरीद सकूं, सब छोड़ के यानी मोबाइल बंद करके एक महीना कहीं जा सकूं, है ना? सपना था, हो गया पूरा। से डीप डिजायर्स को कागज पे उतारिए, जो भी होगी आपकी, और अपने आप को बार बार बताइए, और थोड़ी सी पात्रता बढ़ाइए उन सपनों को पूरा करने की। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, जाने से पहले मैंने 14 किलो वजन कम किया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा ध्यान प्रभु की भक्ति से हटके पैर के दर्द पे जाए, है ना? तो कृपया इसके बारे में विचार कीजिएगा। चलिए, मैं थोड़ा सा कमेंट में ज्यादा पढ़ नहीं पाया, क्षमा याचना चाहूंगा, बट अभी मैं आप सभी को इनवाइट कर देना चाहता हूँ कि आप अनम्यूट करके अगर कुछ बोलना है, पूछना है, तो प्लीज पूछिए, प्लीज बोलिए, ताकि हम सेशन को आगे लेके जाए ना। अ, श्रेया मैम, आपने बोला कि ये कौन है श्रेया? नहीं, हाँ, मनुष्य मैम हो सकती है, वाबड़े मैम, जिन्होंने कहा मुझे भी नर्मदा परिक्रमा करने की इच्छा है। तो तथास्तु। इच्छा है, थैंक यू ये सर। बार 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 इच्छा को व्यक्त कीजिए, एनर्जी दीजिए, पूरी हो जाएगी। आप अनम्यूट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, आपको वो मौका मिल जाएगा अनम्यूट करने का, परमिशन दे रखी है मैंने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। रास्ता कैसे पता चलता है? तो परिक्रमा के पथ के बोर्ड लगे हुए होते हैं अलग अलग जगह पे, तो वहां पे आपको वो मिल जाता है। एक छोटा सा गाइड भी आता है, वो गाइड मिलता है, मल्टीपल गाइड्स है, बुक्स है परिक्रमा पे, मैप है, फिर गूगल भी चलता है फोन में, है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हमें ये होता है। यस, सौम्य अग्रवाल जी, सौम्य है ये, या फिर दीपा अग्रवाल मैम हो सकती है। तो यस यस, सर, दीपा दीपा अग्रवाल। तथास्तु आपके लिए भी। थैंक यू सर। टोटल नर्मदा परिक्रमा कितने किलोमीटर की है? जो संतों की परिक्रमा है वो 3600 किलोमीटर की है। अब आम इंसान की परिक्रमा 2800 से 3200 किलोमीटर की होगी। मुझे लगता है मेरी 3200 किलोमीटर की होगी। अभी फर्क क्या है? जो संत महात्मा है ना, वो कोई स्थल नहीं छोड़ते, हर मंदिर में, हर अच्छे स्थल में जाते हैं और आते हैं, है ना? तो जैसे मान लो आप चल रहे हो और आपको पता चला कि रुन मुक्तेश्वर मंदिर है यहाँ से 5 किलोमीटर, तो वहां जाना है, वापस आना है। तो जो संत है, महात्मा है, और जो वही कर रहे हैं, वो 3-3 साल की परिक्रमा करते हैं लोग, 3 साल। तो वो हर जगह जाएंगे, बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उस जगह की एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, वहां रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो वो 3600 किलोमीटर होती है। जो मेजोरिटी कवर करते हैं पर सब कवर नहीं करते, जैसे मैं कर रहा हूँ मान लो, तो ये 3200 किलोमीटर के आसपास होगी। और आपको रास्ता छोड़ना नहीं है, ट्रैक पे चक्कर लगाना है, तो शायद वो 2800 किलोमीटर में हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, जो वन मेरा मंथ में अभी का कितना स्टडी होता है और सर? ऑब्जर्वेशन है। यस। और किसी को कुछ पूछना है? यस, प्लीज पूछिए। वन मंथ में कितना क्योंकि अभी इस डिस्टेंस मोड में हूँ, कवर कल कर से तो पाते मैं हैं? बिजनेस प्रमोशन शुरू कर दूंगा, है ना? फिर मोटिवेशनल स्पीकर आरसी बाबा आ जाएंगे। पर आज डेफिनेटली, इनफैक्ट मुझे भी पूरा विश्वास है कि आपको भी एक अच्छी एनर्जी यहाँ मिल रही होगी, मेरे इस अनुभव के माध्यम से, है ना? एंड जय श्री कृष्ण आप मुझे सर। देख के भी वो महसूस कर सकते हो, है ना? तो 2-4 मिनट वाली खुशी से आगे बढ़ना सीखते हैं जीवन में, हाँ? मैं आया तो 2 शादियां भी अटेंड कर ली मैं, एंड पीपल आर लिटरली डाइंग टू सेलिब्रेट। अरे जिंदगी सेलिब्रेशन है, ये नहीं है? यस कल्याणी बेटा, प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। थैंक यू। जय श्री कृष्णा सर, नर्मदे हर। मुझे आवाज नहीं आया, बाकी लोगों को आया क्या आवाज? यस। 1 मिनट, तो मेरा स्पीकर का, कल्याणी बेटा फिर से बोलो। जय श्री कृष्णा सर।
जय श्री कृष्णा बेटा, यस बोली। नर्मदे हर। सर, नर्मदे। मेरा जन्म नर्मदा किनारे मालवा प्रदेश में हुआ है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नर्मदा नदी के किनारे बहुत ज्यादा शांति और बहुत प्रसन्नता और बहुत उत्साह प्रदान करती है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में? आपने जो कहा वो 100% सही है। बहुत बढ़िया एनर्जी है, लाइवली है, पीस भी बहुत ज्यादा है। एंड मजे वाली बात मैं बताना चाहूंगा, डर लगने वाली भी बात है ये। आपके मन में इच्छा हो गई तो वो पूरी हो जाती है 24 घंटे में। तो शुरुआत में तो हमने हमें लगा यार ऐसा कोई होता है क्या, फिर हमने एक दो तीन चार चीजें मन में बोली, हो गई। फिर झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, क्या झूठ बोलना है, एक दो गलत चीजें मेरे मन में आ गई, वो भी हो गई। फिर मुझे डर लगने लगा विचारों का, है ना, कि यार कुछ उल्टा सीधा ना आ जाए मन में, है ना। कोई विचार अगर आपके मन में बार बार आता है ना, तो वो पूरा हो जाता है। मैं मेरी जलेबी का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। फोटो नहीं लिया मैंने जलेबी का, बट से जेब में पैसे तो बहुत थे मेरे, और गूगल पे भी था, और चल रहे थे, और पता नहीं कहाँ पे, बट एक एरिया में ना हर 5-7 मिनट बाद मुझे जलेबी दिख रही थी। गरम गरम जलेबी तलने वाले स्टॉल्स। तो मेरी इच्छा हुई जलेबी खाने की। अब मेरे मुझे लग रहा है ये बाबा को बुलाए जलेबी खाने के लिए उसने बुलाया नहीं, हम आगे निकल गए। जेब से पैसा खर्च करना नहीं है। तो लिटरली होता है, कभी कभी इंसान विचलित हो जाता है। आधा पौना घंटा तो मैं मेरे चिंतन में भगवान को छोड़ के जलेबी में अटका रहा। झूठ क्या बोलना आपसे, है। हो जाता है कभी कभी। एंड जब आप रोज चावल ही खा रहे हो ना, सुबह क्या चावल, शाम को क्या चावल, या तो खिचड़ी, या जैसे कहते हैं ना दाल, दाल भात। तो फिर मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, प्रभु का नाम लेना है हमें तो फिर मैं ट्रैक पे आ गया। शाम को गए तो मुझे लगा भोजन में जलेबी शायद मिल जाए, नहीं मिली। एंड पता नहीं कहां से रात को 8:15 बजे एक व्यक्ति आ गया प्रसाद लेके जलेबी का, और सबको उठा के उसने जलेबी खिलाई, और मुझे 2 बार खिलाई, है ना। बोले बाबा जी आप थोड़ी ज्यादा ले लीजिए, एंड आई वाज लाइक कि, एंड दूसरी बात, यू कैन इमेजिन ना कि से फॉर यू, जैसे मान लो आरसी सर को जलेबी खाने के लिए इतना कुछ, बट वो एक अलग माहौल है जहाँ पे ये होता है। एंड नॉट ओनली दिस, मुझे एक दिन ना बहुत ज्यादा इच्छा हुई श्री हरि विष्णु के दर्शन की। मैं तरस गया था। मैं तो जय श्री कृष्णा करने वाला हूँ ना, वैसे तो सभी भगवान एक ही है, उसमें क्या है। पर मैया के किनारे ना हर जगह पे आपको भगवान शिव की मंदिर मिलेंगे, ये श्वर वो श्वर। मेरा नाम भी राजेश्वर है, तो एक राजेश्वर नाम का मंदिर भी मिला मुझे, है ना। तो बहुत सारे श्वर 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 मिले। और पता नहीं कैसे एक दिन ना सुबह सुबह मैं एक दत्तर मंदिर में गया, और वहाँ थोड़ी पूजा अर्चना की। ये मुझे वहीं से मिला टी शर्ट, उन्होंने टी शर्ट दिया मुझे। तो फिर वो दत्तात्रेय की मूर्ति को देखा मैंने, और मुझे ऐसा लगा कि यार आज मुझे श्री हरि विष्णु के दर्शन होने चाहिए। एंड उस दिन मुझे 3 बार दर्शन हो गए। एक मंदिर में गया तो वो भगवान शिव का मंदिर था, बट उसके बाजू में चतुर्भुज विष्णु मंदिर था। मैं देखता हूँ अगर वो फोटो मुझे मिल गई तो। मैंने फोटो ली थी, अभी है नहीं है मुझे नहीं पता, पर वो मिले। और रात को जहां मैं रुका बद्री का आश्रम में, वहां तो चतुर्भुज बद्रीनारायण थे, और एक जगह मुझे मिले। तो ये भी छोटी मोटी इच्छा होती है, बट वो उसी दिन होनी थी या उसी दिन पूरी होनी थी, काइंड ऑफ। दूसरों के लिए कुछ दो चार चीजें सोची, वो भी हो गई। सो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है कल्याणी बेटा। एंड आपका तो जन्म वहां हुआ है, तो बीच बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए वहां पे। इनफैक्ट एक और इच्छा थी मेरी कि महेश्वर में मेरी परिक्रमा पूरी हो। ये जो पहला पार्ट है अहिल्याबाई होळकर वाला। अब देखिए मन के खेल कैसे चलते हैं। तो मैंने कैलकुलेशन किया किलोमीटर का वगैरह, तो मुझे रोज कुछ 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना था, और उतनी तो एनर्जी थी मुझ में, है ना, फिट हूँ।
तो मैंने वो प्लान बनाया, तो उस दिन सुबह सुबह मुझे एक और बूढ़े बाबा मिल गए, है ना। उनको पता नहीं कैसे मुझे देख के ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी गड़बड़ है। बोले बेटा कहाँ भाग रहे हो? मैं बोला ऐसे ऐसे जाना है। बोले टारगेट रख के परिक्रमा करोगे? मैंने कहा नहीं। फिर क्यों भाग रहे हो? तो मैंने कहा ये ऐसे ऐसे मेरा प्लान है, छुट्टियाँ कम है वगैरह वगैरह। वो बोले छोड़ना, मैं यहाँ पे छोड़ो। फिर भी मन से जाती नहीं ये चीज, तो मैंने स्पीड बढ़ाई। फुल डे मेहनत की, 2 ही किलोमीटर ज्यादा चल पाया। सेकंड डे फुल फुल जोश के साथ प्लानिंग की। सुबह जल्दी निकला एंड गर्दन डाउन की, चलने लगा। 2 घंटे में 11 किलोमीटर चला मैं। पता चला रास्ता गलत था, 5 किलोमीटर माइनस में चला गया। फिर मैंने पूरा भगवान पे छोड़ दिया। एंड फाइनली मुझे एक आइडिया सूझी कि क्यों ना मैं एक दिन छुट्टी बढ़ा दूं। तो फिर मैंने मेरी पत्नी को मैसेज किया, उनको रिक्वेस्ट की कि क्या एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। एंड शी सेड यस, एंड मेरा 35 किलोमीटर का कैलकुलेशन पूरा हो गया। सो महेश्वर को मैं शाम को पहुंचा, दोपहर को 3 बजे। 2 घंटा मैं बस मैया किनारे बैठा और मैया के बहते प्रवाह को देखता रहा। मजा आ गया 2 घंटा, है ना। अभी भी आंखें बंद करो तो मुझे वो नजर आएगा। इनफैक्ट आपने स्टेटस पे मेरे फोटो देखे होंगे, तो वो जो आरती मैंने लास्ट आरती की वो वही की। 2 घंटे बैठे, फिर तो क्या, टिकट बुक था, आ गए वापस। पर वो भी इच्छा मेरी महेश्वर की पूरी हो गई, थैंक्स टू घर की मैया जिन्होंने मुझे परमिशन दी। छुट्टी में एक्सटेंशन 35 दिन वाला, एक दिन और वाला। पर तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा कल्याणी बेटा मेरा वहां पे, तो मजा आ गया मुझे। यस। और किसी को कुछ कहना है तो प्लीज कीजिए। 1 महीना में कितना डिस्टेंस कवर हो पाता है? डिपेंड कि आपकी क्या स्पीड है। मेरे हिसाब से एवरेज फिटनेस वाली व्यक्ति वहाँ 25 किलोमीटर चलती है रोज, आदत पड़ जाती है 25 किलोमीटर की। जो बहुत सीनियर लोग हैं वो 20, 15, 20 चलते हैं। ओके। और जो साधु संत है वो 10, 15 ही चलते हैं, क्योंकि वो कहीं भी कोई अच्छा महात्मा मिल गया, कोई संत मिल गए, कोई अच्छा मंदिर मिल गया तो रुक जाते हैं, हॉल्ट करते हैं, फिर अगले दिन निकलते हैं। और मावड़ है पुणे के बाजू में, मावड़ आपने सुना होगा नाम। वहाँ का एक ग्रुप मिला था मुझे सीनियर सिटीजन्स का, सब लोग 60+ वाले थे। वो डेली 45 किलोमीटर चलते थे। 8 लोगों का ग्रुप था। वो मुझे मिला, मेरी स्पीड अच्छी थी तो उन्होंने मुझे कहा "हाँ, चलो बेटा हमारे साथ थोड़ा चलो", है ना, ऐसे ही एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो 4 बजे मैं रुक गया, मैं बोला बहुत हो गया, अभी रुकते हैं। वो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो एवरेज 45 किलोमीटर चलते हैं रोज, सीनियर सिटीजन्स। बट एक है दूसरी बात, अगर कोई परिक्रमा वगैरह करे ना, आपकी वाइटलिटी को, हेल्थ को भी फायदा होगा उसका। यस। थैंक यू, अप्रिशिएट। और किसी को कुछ पूछना है कृपया डायरेक्टली अनम्यूट कीजिए। यस कल्याणी बेटा, यस प्लीज। सर 2 प्रश्न आहेत आईचे, की ओके। आता सध्या बोलू नाही शकत आहे म्हणून मी बोलतेय. नर्मदा प्रदक्षिणाच्या प्रवासात तुम्हाला कोणत्या गोष्टींची सर्वात जास्त मदत झाली? तुमच्या कोणत्या सवयी सगळ्यात जास्त तुम्हाला उपयोगी पडल्या? ओके। कौन सी मेरी आदतें हैं जिनका मुझे उपयोग हुआ? तो आई बिलीव 3 आदतें। एक, सुबह जल्दी उठने की आदत, उसका मुझे फायदा हुआ। दूसरा, फिटनेस ओरिएंटेशन, क्योंकि 2 बार मैंने पेन किलर ली महीने भर में। एंड होता है, यानी इनिशियल फेज में बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ होती है, बट फिटनेस फ्रीक हूँ मैं, तो उसका भी मुझे फायदा हुआ। थर्ड, मेडिटेशन की जो मेरी आदत थी उसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। क्योंकि इमेजिन कि आप दिन में एक 7, 8 घंटा अकेला अकेले चल रहे हो, आपको किसी से गप्पे नहीं मारने, कुछ नहीं करना, खुद के साथ ही चलना है। तो वो सबसे मुश्किल काम होता है मेरे हिसाब से, कि खुद के साथ ही टाइम बिताओ। और मुझे उसकी आदत ही है। तो ये 2, 3 आदतों का मुझे फायदा हुआ। एक और मेंटल हैबिट है मेरी, उसका मुझे फायदा हुआ, वो सरेंडर की। मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ इसका, कृष्णा का। मैं हर चीज उन पे छोड़ देता हूँ। ओके। तो उसकी वजह से भी मुझे फायदा हुआ कि मैं विचलित नहीं हुआ।
नहीं तो क्या है, मैंने देखा ना, बूढ़े लोग 60-65 साल के लोग भी ना घर में, फिर ये क्या चल रहा है, उसका हुआ क्या, इसका हुआ क्या, अरे भैया मैया की परिक्रमा में भी संसार की बातें नहीं छोड़ पाते, है ना। बच्चों में फंस जाते हैं, पोता पोती में फंस जाते हैं, बट ग्रेस ऑफ गॉड मैं पूरी तरीके से लॉर्ड पे, यानी भगवान कृष्ण पे डिपेंडेंट था, सरेंडर्ड था, तो उसका भी फायदा हुआ। इनफैक्ट मैंने जो बोला ना कि आई लॉस्ट माय ग्रैंड माँ ड्यूरिंग परिक्रमा, पर फिर भी मैं कंटिन्यू कर पाया। इवन यहाँ का भी हालत फिर बिगड़ गया, मम्मी गई गाँव, है ना, एंड सुजाता और बच्चे यहाँ थे, कुछ नहीं। एंड पता नहीं आपको कैसे लगेगा, बट जब मुझे मैसेज आया निशा का कि वी लॉस्ट आवर ग्रैंडमा, तो मैंने सिर्फ चलते चलते पता नहीं, मैं शायद फोटो वोटो ले रहा था, सेल्फी, तो मेरे हाथ में फोन था, मुझे मैसेज आया, मैंने रिप्लाई दिया ओम शांति, एंड तुरंत आगे बढ़ गया, वहीं पे छोड़ पाया। एंड आई ट्रूली बिलीव कि जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, तो मैं ज्यादा विचार नहीं करता, अच्छी चीजों को मैं सेलिब्रेट नहीं करता, और ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं उसका दुख भी नहीं करता। तो ये 2-3 चीजें, 4 चीजें हैं जिसका मुझे फायदा हुआ। थैंक यू बेटा। दूसरा सवाल। तर दुसरा सवाल, तुमच्या प्रवासामधला ते क्षण जेव्हा तुम्हाला साम्यंत विश्वरूप दर्शन झाले? अभी विश्व रूप दर्शन की अगर बात करेंगे ना बेटा, तो मैंने थोड़ी देर पहले जैसे शेयर किया ना कि वहां पे आपको आंखें बंद करने के बाद भी, आंखें खुली रखने के बाद भी, विचार करते हुए भी बहुत कुछ देखने को, ऑब्जर्व करने को, सोचने को मिल जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि आपका रिसीवर ऑन है या नहीं है। इफ योर रिसीवर इज ऑन, यू सी लॉर्ड एवरीवेयर, है ना। जैसे मैंने ये बच्ची दिखाई छोटी, मेरे लिए तो वो भगवान से कम नहीं। या फिर क्या कहते हैं उसे, वो लड़का 28 साल का यंग कपल जो सेवा दे रहे, अरे अरे इमेजिन यार, जिसे कहते हैं ना, फटी हुई साड़ियों से उन्होंने वॉल बना रखी है घर की, फटे हुए कपड़ों से, जो बैनर्स होते हैं ना पुराने नेताओं के, वो बैनर से उन्होंने घर की दीवारें बना रखी है, और 30-30 लोगों को सुबह शाम खाना खिला रहे हैं। अभी और कहाँ, यानी और जिसे कहते हैं ना कि किस रूप में, जिसे कहते हैं, ये देखिए। बट ये, इसके अलावा भी कुछ एक्सपीरियंसेस है, बट जैसे कहते हैं ना कि वो बोलकर अब तक नहीं पहुंचेंगे, तो वो एक थोड़ा सा है। बट थैंक यू, अप्रिशिएट। यस। और किसी को कुछ पूछना है? मतलब मुझे पूछना था कि आप अकेले ही शुरुआत की कि आप पहले ग्रुप के साथ थे और बाद में यू स्टार्टेड अलोन, ऐसे कुछ कैसे रहा आपका जर्नी? मैं प्लानिंग के साथ यहाँ से निकला, मेरा प्लान था अकेले जाने का। डिलिबरेटली मैं अकेले जाने का प्लान किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अननेसेसरी चर्चाओं में ना फंसूं, डिस्कशन में एंड टॉपिक्स में। क्योंकि मैंने अनुभव किया, कुछ लोग वो 3-4 स्टेट के इलेक्शन में ही 2-4 दिन लोगों ने लगा दिए, से चलते चलते भी वो न्यूज़ देख रहे हैं, हो रहे या गप्पे मार रहे हैं। तो मैंने तो प्लानिंग से अकेला जाने का निर्णय लिया, मैं अकेला ही निकला। एंड ऑलमोस्ट, जिसे कहते हैं ना, 80-85% ऑफ मेरा जो परिक्रमा का चलना था वो अकेले था। थोड़ा बहुत समय होता है जब कोई ना कोई आपके साथ आ जाता है, चलने लगता है, थोड़ी सी एक आध दो शब्द एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट बी रूड विद पीपल, कि लोग बाजू में कोई अगर आपको विश कर रहा है, पूछ रहा है, तो है ना। तो पर मोस्टली मेरा प्लान अकेले का था, मैं अकेला ही निकला और अकेला ही चला। अभी जो अगली बार जाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी 1200 किलोमीटर हुआ है बाकी है, तो उस वक्त भी मैं अकेले ही जाऊंगा, और कोई अगर साथ में आने की जिद करे तो भाग जाऊंगा, है ना। अभी भी मेरे 2-3 दोस्त मुझे बोल रहे थे कि हमें भी आना है, मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया, गायब हो गया। इट्स एडवाइजेबल। देखो, आपको ग्रुप में जाना है, एंजॉय करना है, तो पंढरपुर की बारी कीजिए, वहां सेलिब्रेशन होता है, सब साथ में चलते हैं। बट मैया की परिक्रमा करनी है,
एक निरंजन, दो सुखी अगर आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, स्पेशली मान लो महिलाओं को। ओके, तो एक के साथ दूसरा ऐसा हो सकता है, बट उससे ज्यादा ग्रुप नहीं होना चाहिए। एक और रूल हो, अगर कोई जा रहा है और ग्रुप में जा रहा है, तो रूल ये हो कि जब आपके कदम चल रहे हैं आपकी जुबान बंद होनी चाहिए, कान बंद होने चाहिए, ना बोलोगे ना सुनोगे। तो जिनके साथ भी मैं थोड़ा बहुत, जैसे मैंने ये अंकल दिखाए ना, उनके साथ मैं चला कुछ दिनों तक, तो हमारा रूल था हम दोनों में कम से कम आधे घंटे का आधा किलोमीटर का गैप रखते थे जब हम साथ में चलते थे। यानी पहला व्यक्ति निकल जाएगा, 5 मिनट बाद दूसरा निकलेगा, पहला जहां कहीं रुक जाएगा दूसरा वहीं रुकेगा, पानी पियेंगे थोड़ा सा, 5 मिनट बात करेंगे, फिर एक निकलेगा, वो जाने के बाद फिर दूसरा निकलेगा। ऐसा था हमारा। थैंक यू, हाँ, थैंक अप्रिशिएट। यू, थैंक यू। यस, और किसी को कुछ पूछना है तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लान कीजिएगा, अभी है बोल। ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्णा बेटा। इधर इधर। चलो, थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तो फिर से एक बार, से मैं परिक्रमा की बात नहीं कर रहा, मैं केवल बात कर रहा हूँ कि आपकी जो डीप डिजायर्स है ना उनकी बात करेंगे। से हमारी ना कुछ इच्छाएं हैं जो बहुत सालों से हमारे मन में, यार ये मुझे ये करना है ना। वो कुछ भी हो सकता है ना। वो फकीर बनने की तमन्ना हो सकती है, वो पतला बनने की तमन्ना हो सकती है, मोटा बनने की तमन्ना हो सकती है, कुछ सीखने की तमन्ना हो सकती है, कहीं जाने की तमन्ना हो सकती है, कुछ करने की, दान धर्म कुछ अच्छा कर्म करने की तमन्ना हो सकती है। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा आप सभी को कि उसको ना स्ट्रांग बनाओ, उस डिजायर को बहुत स्ट्रांग बनाओ, तगड़ा बनाओ उस डिजायर को, है ना। सो दैट, जिसे कहते हैं ना कि वो पूरी हो। मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, मैंने पूरी ईमानदारी से, आपने देखा है मेरी ईमानदारी को, पूरी ईमानदारी से मैंने स्मरण किया है मेरी इच्छाओं का, यूनिवर्स को बार बार वो मैसेज दिया है कि मुझे करना है ना, प्रामाणिकता के साथ। तो वो हो गया। तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और रही बात परिक्रमा की, तो परिक्रमा के बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध है, प्लीज कीजिएगा। मान लो 3 हफ्ते की बाय बस ट्रैवल्स वाली होती है ना, वो परिक्रमा करते हैं लोग, कुछ लोग कार से परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग साइकिल से परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग जिसे कहते हैं पैदल तो करते ही करते हैं। तो अलग अलग ऑप्शंस उपलब्ध है। कुछ ना हुआ तो बीच बीच में ना एक आध बार जाके मैया के दर्शन कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, नर्मदा पुराण है, अभी मैं पढ़ूंगा वो, पर वहां पे भी ये बहुत पहले से लिखा है। देखो, ये वो भूमि है जहाँ पे रावण ने भी तपस्या की और भगवान राम ने भी तपस्या की। मेरे पास फोटो है, मैं उस जगह पे गया था जहां पे रावण ने गुप्त तपस्या की थी। जब वो सहस्त्रार्जुन से हार गया, तो नर्मदा किरा ने उसने एक सॉलिट्यूड वाली जगह ढूंढी और वहां उसने और मेघनाथ ने तपस्या की। अच्छा, भगवान राम भी इसी भाग में आए, यहाँ पे उन्होंने भी तपस्या की। एक सीता वन भी है नर्मदा किनारे, सीता वन, तो वो भी है, भगवान शिव स्वयं यहाँ तपस्या करने आए हैं। मार्कंडेय ऋषि ने तो जो पहली परिक्रमा की ना, वो मार्कंडेय ऋषि ने की, उनको 47 साल लगे परिक्रमा पूरी करने में। और उन्होंने जो बाकी रिवर्स होती है ना, जो आके मिलती है, उपनदी बोलते हैं ना उसे, ट्रिब्यूटरीज, तो उन्होंने उनको भी क्रॉस नहीं किया। यानी मान लो मैया नर्मदा चल रही है, एक नदी इधर से आई, तो वो वापस जाएंगे उसके उगम तक फिर आएंगे, ऐसे उन्होंने पूरी परिक्रमा की। तो 47 ईयर्स लगे उनको परिक्रमा करने में। तो बढ़िया है ये, आप भी जाइए, एंजॉय कीजिए, है ना। यस। तो चलिए, मुझे लगता है सबके सवाल हो गए, फिर भी मैं 30 सेकंड का समय दूंगा, किसी को कुछ अगर पूछना है कृपया पूछिए, अदरवाइज काफी समय हुआ है। मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा और हम सेशन की पूर्णता करेंगे। 30 सेकंड्स। 20।
अनम्यूट करके डायरेक्ट बोल दो, कोई इशू नहीं है, आपको पूरा परमिशन है अनम्यूट करने का। जय श्री कृष्ण सर. एकट्या स्त्रिया होत्या का तिकडे चालताना? जय श्री कृष्णा। यस, ये आवाज जय श्री किसका है? कृष्ण. प्रभा गणेश. हाँ, यस यस मैम, बोलिए। एकट्या स्त्रिया होत्या का तिकडे चालताना? कौन? एकट्या स्त्रिया चालणाऱ्या यस होत्या यस का? यस यस यस, डेफिनेटली यस, सेफ चालायच्या त्या? एब्सोल्युटली सेफ है। ओके. अरे उल्टा तर मी आपको ही मैया बना के लोग ना आपकी पूजा करेंगे। सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं है, ना इंसान से, ना जानवर से, ना विंटर से, ना समर से, ना किसी से, ओके. है ना, बहुत सेफ है, जा सकते हो। इनफैक्ट मैंने सीमा जी का बुक लिया था रेफरेंस के लिए। सीमा एक मैम है, अमरकंटक में आश्रम चलाती है अन्न दान का, और उन्होंने अकेले ही परिक्रमा की है। और वो अकेली नहीं है, बहुत सारी महिलाएं अकेली भी परिक्रमा करती है। अब बहुत सारी मतलब पुरुषों की तुलना में वो परसेंटेज बहुत कम है, ये तो हम मान लेंगे, बट सेफ है। अगर आपके मन में विचार आया तो तथास्तु प्लानिंग कीजिए, क्योंकि महिला को ना बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। मुझे साल साल भर प्लानिंग करनी पड़ती है महीने की छुट्टी के लिए, तो आपको तो और ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, बट हो जाएगा। मन में विचार आया तो कोई चिंता नहीं है। थैंक यू। यस डॉक्टर दीपा मैम। जय श्री कृष्ण सर. जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण। सभी को. सर आपके चेहरे पे बहुत ही अद्भुत, तेज और शांति महसूस हो रही है मेरे को, तो देखकर बड़ी खुशी हो रही है. थैंक यू डॉक्टर, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। नहीं, यही होता है ना, जब हम भगवान के चरण में जाते हैं तो भगवान के तत्व हमारे अंदर आ जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद इंसान बन जाऊंगा। अब इंसानों में आ गया ना वापस, तो कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे। बट इसी कारण मैंने गुरुजी से परमिशन लेके ये वाला सिस्टम शुरू किया है। 11 महीना बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, चरितार्थ करेंगे, और 1 महीना सरेंडर होके प्रभु की भक्ति के लिए निकल जाएंगे ना। बट से मैं तो मेरा भविष्य बता चुका आपको पहले भी, अभी भी, कि जब मैं ये छोटी मोटी जिम्मेदारी से निकल जाऊंगा, मेरा मानस है या तो खुद का आश्रम हो वहां पे सेवा के लिए, या किसी आश्रम में सेवक बन के भर्ती हो जाऊंगा मैं। पर जाना तो हमने मैया किनारे ही है ना। और साल भी मैं आपको शायद बता सकता हूँ, छुट्टी कितने साल की है हमारी। तो शायद आज से 8 या 10 साल बाद हम पुणे छोड़ के वहां चले जाएंगे। दैट इज फाइनल। एंड सब ठीक चला, प्रभु की कृपा रही तो अपना गुरुकुल वही चलेगा मैया किनारे, है ना। तो हम उधर ही जाएंगे। पूना वाला प्लान हमने तो ड्रॉप कर रखा है कब से। इनफैक्ट अभी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है आश्रम चलाने की, पर एक संसारी व्यक्ति हूँ, 2 प्यारी सी बच्चियों का पिता हूँ, पत्नी है, मम्मी है, तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, है ना। पर भविष्य डेफिनेटली हम जाएंगे वहां पे, फिर आपको ना ये वाला माहौल हमेशा दिखेगा, परमानेंट हो जाएगा ये, है। थैंक यू डॉक्टर, रियली अप्रिशिएट। कोई और एनी कमेंट या? जय यस। श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्णा। सर्वात खूप छान वाटतंय तुम्हाला बघून. नर्मदा प्रदक्षिणा छान झाली. अर्थातच कळतच आहे तुमच्या अनुभवावरून ते कळतंय, चेहऱ्यावरून कळतंय. आणि बस आता अशीच इच्छा की तुमची पुढची पण जी तुम्ही पायरी ठरवलीये नर्मदा किनारी आश्रमाची, ती लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी. आणि त्याच्याकरता बस छान राहिलं. खूप छान. मी आता सध्या इनफॅक्ट इंदोरलाच आहे, तर मी मैयाची किनारीच आहे, सध्या इथेच आहे. त्याच्यामुळे आता आणि तुमचे अनुभव ऐकताना छानच वाटतंय. अर्थातच आमचं प्रेम थोडं जास्त आहे, कारण आम्ही या भागेतच राहिलोय, वाढलोय, यस. आणि तेच त्यांनीच आम्हाला पुढे आणलंय. त्याच्यामुळे छान वाटतंय, मस्त वाटतंय. आणि थैंक यू असंच तुम्हाला पुढे सगळ्या तुमच्या वाटचाली करता शुभेच्छा. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा सर. नमस्कार. थैंक यू मैम, जय श्री कृष्ण। नहीं, मैं सभी से यही कहना चाहूंगा ना कि भगवान को अगर कुछ मांगना है ना, तो सही चीज की चाहत देने की मांग करनी चाहिए। सही चीज की चाहत दे भगवान हमें, है ना। जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्णा। यस सगळ्यांना जय श्री कृष्ण सर. यस, आम्ही गोकुल पण क्षत्रिय तेच बोला। म्हणजे मागत होतो देवाकडे की सर लवकर येवो आणि त्यांचे अनुभव आम्हाला सांगावं. तर आम्ही 1 तारखेपासून वाट बघत होतो सर. तर हा ओके, आजचा दिवस खूपच छान आणि
खूप तुमचे म्हणजे खूप आभार आहेत सर तुमचे, की तुम्ही आमच्या आयुष्यात आहात. धन्यवाद सर. थैंक यू ताई, रियली अप्रिशिएट, है ना. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्ण सर. जय श्री कृष्णा. अश्विन भाई, अप्रिशिएट. थँक्यू सर. थँक्यू. थैंक यू एवरीवन. आता अभी मुझे सबको धन्यवाद देने का मौका दीजिए. यस, थैंक यू. इवन जो वीडियो देखेंगे उनको भी धन्यवाद. थैंक यू. फिर से एक बार मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जीवन जो मिला है ना, वो इन चीज़ों के परे जाने के लिए मिला है. तो हम सबको ये अनुभव लेने ही हैं. और थोड़ी देर पहले मैंने जो बात की ना हमारी नानी की, ओके, नानी गुजर गई मेरी इस पेज में हुई. ये सब चीजें होती रहती जीवन में. सुख आता है, दुख आता है, संघर्ष के पल आते हैं, ये आते हैं, भगवान परीक्षा लेते रहते हैं. पर हमें ना डटे रहना है अपने पथ पे. और छोटी मोटी चीजों से, छोटे मोटे व्यवहारों से थोड़ा सा ऊपर उठना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है. एंड मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको शक्ति दे सही चीजों की कामना करने की, और मुझे भी. जय श्री कृष्णा. आज के लिए यही रुकते हैं. आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की. धन्यवाद. नर्मदे हर. जय श्री कृष्ण.